क्या जानकारी दी कि जो कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जनवरी 1 जो इस साल का रहा यानी कि 2021 का, उसके डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब नहीं है। सो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में आया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का और इंडिया की कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स में काउंट होता है। ये एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज़ है जिसके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि वहाँ की जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है वो बढ़िया से है कि नहीं है। अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है वो ख़राब हो रही है। ये दुनिया पता कर सकते हैं कि वहाँ की जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा को इन्फॉर्मेशन दिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कच्छ बर्ड बस्टर्ड सेंचुरी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का पक्षी है, राज्य पक्षी है, वो 1 जनवरी से वहाँ दिखा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड है और उसके बाद क्या ये इसकी स्थिति क्या है, तो इंडिया मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, और इट इज़ कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, ग्रासलैंड रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ। अब ये चूँकि इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे ग्रासलैंड इकनॉमी ही ख़त्म हो रही है। ग्रासलैंड इकोलॉजी है वो बढ़िया से है कि नहीं है। अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो ग्रासलैंड इकोलॉजी राजस्थान गुजरात में मिल जाएगी प्राइमरली, इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी दिख जाएगी। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, अभी अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इनकी संख्या कम है, तो ऑब्वियसली इनका जो उनका प्रोटेक्शन स्टेटस होगा दैट विल बी हाई। तो IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है जिसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। CMS के अपेंडिक्स 1 में है यानी कि यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। थ्रेट्स की बात करें तो कई बार ये जो बिजली के तार होते हैं उनसे टकरा जाते हैं, इससे उनकी मौत हो जाती है। वैसे तो जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स वगैरह होती हैं उनकी हंटिंग बंद होती है, रोक होती है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी हंटिंग अभी भी प्रेवलेंट है। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस करके आपको बताया था कि सऊदी अरबिया से कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे थे जिन्हें कुछ समय के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हंटिंग अलाउ कर दी गई थी, जो कि काफ़ी निराशाजनक था कि एक ऐसी स्पीसीज़ जो इतनी ज़्यादा इंडेंजर्ड है आप उसकी हंटिंग अलाउ कर रहे हैं, किसी भी कारण से अलाउ कर रहे हो, बट ये गलत था। इनका हैबिटेट ऑब्वियसली ख़त्म हो रहा है जो ग्रासलैंड है और एल्टर हो रहा है, इसी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है, तो इनकी संख्या भी घट रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था राजस्थान की सरकार के द्वारा। इसमें ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑब्वियसली ख़त्म हो रहा है जो ग्रासलैंड है। अब क्या है ना कि इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ये क्या है, IUCN के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN में रेड लिस्ट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें ये रेड लिस्ट में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन साइट्स में क्या है, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फाउना एंड फ्लोरा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड endangered species, international trade, endangered species of wild fauna and flora, fauna मतलब जानवर और फ्लोरा मतलब ये तो अपेंडिक्स 1 में है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल
वन में है। थ्रेट्स क्या है कि चूँकि बिजली के तार से टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है विथ पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रोक्यूशन एंड हंटिंग होती है, स्टिल प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान में है, और हैबिटेट लॉस है और अल्ट्रेशन है एज ए रिजल्ट वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर। और ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और कोई दिक्कत ना हो। फर्दर उसके बाहर भी अगर कोई ब्रीडिंग इंक्लोजर है तो हम उसे सिक्योर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो। उसके अलावा स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत ये प्रोग्राम चलता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। उसके तहत हम इसको रख देंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन अच्छा मिल जाएगा। जो MOEFCC है, यही मिनिस्ट्री जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके माध्यम से भी हम इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन लॉन्च किया था, हैबिटेट। देखो अभी क्या है ना कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। आइडेंटिफाई एंड फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड projected as well as providing secure breeding enclosure in area outside protected area, and it is kept under the species recovery program under the integrated development of wildlife habitats of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, और इसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ MOEFCC के एक प्रोग्राम है जो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंक्रीडिंग, इसके द्वारा कौन चलाया जा रहा है, तो हैबिटेट इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसके द्वारा चलाया जा रहा है।